तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्ट थर्ड सीन थर्ड का सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस एक्ट थ्री सीन थ्री ऑफ द प्ले बिगेन। तो ये आपका प्ले आपको पढ़ा है आपने, तो ये प्ले आपका कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका वेनिस में, वेनिस की एक स्ट्रीट में हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु आर एंटर इन द एक्ट थर्ड सीन थर्ड इन द स्टार्टिंग। तो आपने जब कहानी पढ़ी होगी, इसकी स्टोरी पढ़ रखी होगी, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्ट थर्ड में सीन थर्ड में कौन एंटर करते, तो साइलोक, सेलिनो, एंटोनियो और गाउलर। साइलोक को आप जानते ही है, सेलिनो कौन है, फ्रेंड है एंटोनियो का, और गाउलर कौन है अभी हम समझ जाएंगे। गाउलर का मीनिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो गाउलर का मतलब होता है जेलर, प्रिजनर गार्ड और वार्डर। ये सब गाउलर का मतलब है जेलर। और जेलर के अदर वर्ड भी होते हैं, प्रिजनर गार्ड और वार्डर, तो सारे करेक्ट है ये। तो गाउलर एक जेलर है। दिस इज द फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रेटेस्ट इन दिस लाइन हु इज फूल। वो तो मूर्ख है जो बिना ही मतलब, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि बिना इंटरेस्ट के ही पैसा उधार देता था। तो ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे फूल किसके लिए कहा गया? एंटोनियो के लिए। और ग्रेटेस्ट का मतलब यही होता है फ्री ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स किसी को जब उधार दे तो बिना इंटरेस्ट के दे। तो जो अंटोनियो था बिना इंटरेस्ट को उधार दिया करता था, इसी बात से वो चिढ़ता था साइलोक। दिस इज द फुल। हु सेड टू हुम, तो ये लाइन यहाँ पे किसने की थी? ये साइलोक ने किससे कर रहे थे बात? गाउलर से कह रहे थे एंटोनियो के बारे में। आई विल हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, आई हैव सॉन एन ऑथ दैट आई विल हैव माई बॉन्ड। यहाँ पे कौन कसम खा रहा है? तो यहाँ पे कसम किसने ली है यहाँ पे इन लाइनों में? तो यहाँ पे है आपका साइलोक। साइलोक कहता है कि मैं कसम लेता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने वो उसको, अब उसने बॉन्ड को मेरा फॉरवर्ड कर दिया, तो अब मैं उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहूंगा। दाऊ कार्डेस्ट मी डॉग बिफोर दाऊ हार्डेस्ट अ कॉज। मतलब वो मुझे डॉग्स कह के बुलाता था, वो भी बिना कारण के। तो ये बात किसने कही है यहाँ पे? साइलोक ने कही है। किस डॉग किसके लिए कहा जा रहा है? साइलोक के लिए। साइलोक कहता है कि मतलब वो मुझे डॉग कह के पुकारता था। बट सिंस आई एम डॉग वी वेयर माई फैंग्स, हु सेड टू हुम। ये बात किसने कही यहाँ पर? ये बात आपकी साइलोक ने कह रहा है किससे? एंटोनियो से, कि तुमने मुझे कुत्ता कहा, अब तुम मेरे को काटने से मेरे काटने से बचो। तो वी वेयर माई फैंग्स का मतलब होता है वी वेयर ऑफ माई टीथ। इट मीन्स कि वो अपने रिवेंज लेना चाहता है। तो वो उसको साइलोक जो है वो एंटोनियो को छोड़ना नहीं चाह रहा है। आई विल नॉट बी मेड अ सॉफ्ट एंड डल आइड फूल। ये बात किसने कही है? लाइन किसकी कही हुई है? तो ये कही थी साइलोक ने। किससे? एंटोनियो से। हु एग्जिस्ट इन द मिड ऑफ द एक्ट थर्ड सीन थर्ड। तो इसमें मिड में कौन यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाता है? तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये हो जाता है साइलोक बीच में छोड़ के चला जाता है सीन में। इम्पेंट्रेबल कॉर, इसका मतलब होता है यहाँ पे हार्ड हार्टेड डॉग। जो डॉग है वो कर के लिए डॉग को कहा गया है। और इम्पेंट्रेबल का मतलब होता है हार्ड हार्टेड, यानी कि बहुत ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति। आई विल फॉलो नो मोर विद बूटलेस प्रेयर। अब मैं और भी ज़्यादा बूटलेस प्रेयर नहीं करूँगा। ये बात कौन कह रहा है? किससे? एंटोनियो कह रहा है सेलेनो से, कि अब मैं ये बूटलेस प्रेयर का मतलब होता है यूजलेस प्रेयर को मैं अब नहीं करूँगा, क्योंकि अब साइलोक मानने वाला नहीं है। तो बूटलेस प्रेयर का मतलब होता है आपका यूजलेस प्रेयर, मतलब अब बेकार की प्रार्थना करना, क्योंकि वो बार बार मर्सी के लिए उससे कह रहा था साइलोक से, बट वो मानने को, उसको सुनने को तैयार नहीं था। आई ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम इज फॉर्चून हेयर फॉर फेट्रीचर्स मीन्स का होता है पेनाल्टी फॉर नॉन पेमेंट। अगर कोई किसी से उधार ले और उसका पेमेंट ना करे, तो उसके बदले जो पेनाल्टीज होती है उसके लिए कहा जाता है। हु सेड दिस डुके विल नेवर ग्रांट हिज दिस फॉर्चून टू होल्ड। कौन कहता है कि डुके जो है वो उसको इतना बड़ा मतलब नॉन पेमेंट के बदले पेनाल्टी नहीं करेगा? तो ये उसका फ्रेंड साइलोक, एंटोनियो का फ्रेंड सेलिनियो कह रहा है एंटोनियो से कि तुम्हें वो छोड़ देगा, डुके जो है तुमसे इतना बड़ा व्यवहार नहीं करेगा।
फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर हैव विद अस इन वेनिस। यहाँ पे स्ट्रेंजर कौन है? यहाँ पे स्ट्रेंजर्स, देखिए यहाँ पे वेनिस क्या एक जगह है, यहाँ पे व्यापार होता है, तो व्यापार करने के लिए अदर कंट्री से लोग आते हैं, तो स्ट्रेंजर्स उनके लिए कहा जा रहा है जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन है जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। और कॉमोडिटी का मतलब होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं तो उनके एक राइट्स होते हैं, एक अधिकार होते हैं, तो कॉमोडिटी उनके अधिकार के बारे में बात की जा रही है। तो स्ट्रेंजर्स यहाँ पे है ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और कॉमोडिटी कौन है? उनके अधिकार के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। कैन द डुके डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ इफ डिनाई? अगर डुके कोर्स ऑफ लॉ को मानने को तैयार नहीं है तो क्या क्या बातें हो हो सकती है? दे विल एक्सपोज द जस्टिस सिस्टम टू स्टेज रिपोर्ट्स, मतलब वहाँ के सिस्टम का जो जस्टिस है वो खराब हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी ऑफ वेनिस डिपेंड ऑन ट्रेड, जो मान सम्मान है वेनिस का वो भी व्यापार पे डिपेंड है। और वो जस्टिस में अगर लूज कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ये व्यापार का जो सबसे बड़ा सेंटर है वेनिस वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारे बातें अफेक्टेड हो जाएंगी अगर वहाँ पे डुके इनकार कर दे कोर्स ऑफ लॉ के लिए। कोर्स ऑफ लॉ से मतलब कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता डुके। दीज ग्रीव्स एंड लूजेस हैव सो बैटेड मी, ये सब दुख के कारण ही मेरा सारा वेट कम होता जा रहा है। अब साइलोग मेरे लिए क्या लेगा? पॉन्ड तो मेरे अंदर बचेगा ही नहीं जब मेरा सारा वेट ही खत्म हो रहा है। तो ये बात कौन कह रहा है? एंटोनियो कह रहा है। उसे उम्मीद नहीं है कि अब वो बच पाएगा, तो उसका चिंता के कारण ही सारा वेट लूज होता जा रहा है। What final wish does the Antonio express before he would die? मरने से पहले एंटोनियो की इच्छा क्या है? वो ये चाहता है कि उसका फ्रेंड जो बेसिनो है वो वापस आके उसको एक बार देख ले और वो भी उसको मिल ले। यही उसकी आखिरी प्रेयर है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्ट थर्ड सीन थर्ड के क्वेश्चंस हैं। मैं जितने भी एमसीक्यू बना रहा हूँ वो सारा एक स्टोरी को, एक एक लाइन्स को पढ़ के बनाते हैं, जिससे कि आपको एमसीक्यू के थ्रू एक कहानी भी पता चल जाए। और मैं ये नहीं कहता कि यही एमसीक्यू पेपर्स में आएंगे, बट इतना ज़रूर है कि आपके पेपर में कोई भी किसी भी टाइप के एमसीक्यू आएंगे तो इन इन एमसीक्यू के द्वारा आपको उस कहानी का सारा समरी पता चल जाएगी और आप उसको भी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे आ रहे लग रहे हैं। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप एमसीक्यू वीडियोस आप जल्दी जल्दी प्रोवाइड करिए। तो मेरी भी ये बहुत कोशिश है कि मैं वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंचाऊं। एग्ज़ाम से पहले ही आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। अभी यहाँ पे एक्ट थर्ड सीन थर्ड तक के एमसीक्यू हुए, मैं बहुत जल्दी एक आध दिन में ही फोर्थ और फिफ्थ हो सकता है कि आज ही मैं आपको अदर जो सीन बचे हैं फोर और फिफ्थ के प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि यहीं तक आपका एक्ट थ्री के सीन वन टू थ्री फोर फाइव ही कोर्स में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।